देखो इसमें दिया है कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर का है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी ये हमें निकालना है। देखो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरा एक ऐसे तार होगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो तार है इसकी लंबाई है 7/8 मीटर, जो कि हमें यहाँ पे दिया है। अब इसमें क्या हो जाता है, इस तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े होने का मतलब मान लीजिए ये वाला तार यहाँ से ऐसे टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टुकड़ा ये वाला होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टुकड़ा ये वाला होगा, ठीक है। अब इसमें से एक टुकड़े की लंबाई हमें दी है 1/4 मीटर है, मतलब ये हमें दिया है 1/4 मीटर है। अब ये वाले तार का टुकड़ा जो है इस वाले तार टुकड़े का लंबाई क्या होगी ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल यहाँ से लेकर है हमारे पास 7/8। अब ये वाली जो लंबाई है ये हमें दी है 1/4, तो कुल में से ये माइनस करेंगे ना, मतलब 7/8 में से 1/4 माइनस करेंगे तभी हमें तार का दूसरा टुकड़ा ये वाला टुकड़ा मिलेगा। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास टोटल इतना तार है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, ठीक है। टोटल तार की लंबाई 10 मीटर है। अब इसमें से क्या हो गया कि 4 मीटर टूट गया। 4 मीटर टूटने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टूट गया। बचेगा कितना, देखो टोटल 10 था, 4 मीटर टूट गया, तो बचेगा कितना, 6 मीटर बचेगा ना। अब देखो हमें कैसे पता लगा कि ये 6 मीटर बचा, कि ये जो कुल तार था मतलब टोटल जो 10 था उसमें से हमने घटाया ये जो टुकड़ा हमें यहाँ पे मिला है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6 मीटर। तो सेम टू सेम वही चीज़ तो हमने यहाँ पे की है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि जो कुल संख्या है उसमें से हमने घटाना होगा जो एक टुकड़ा हमारे पास है। अब देखो ऐसे तो इसको कर नहीं सकते, तो एग्ज़ाम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो चीज़ें हमें लिखनी होंगी। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल में। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि टोटल जो तार है वो कितना है, 7/8 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल तार की लंबाई है 7/8 मीटर, ठीक है। अब इस तार के क्या हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं, जिसमें से एक टुकड़े की लंबाई हमें दी है 1/4 मीटर। अब दूसरे टुकड़े की लंबाई हमें निकालनी है, तो कुल है हमारे पास 7/8 और एक टुकड़ा है हमारे पास 1/4, तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दूसरे टुकड़े की लंबाई मिल जाएगी। तो ठीक है, घटा के देख लो। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सिंपल सी भिन्न ये बन गई। अब भिन्न को कैसे हल करते हैं, पहले इनका हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 4 की पहाड़ी में 8 आता है, तो इसका मतलब कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना होगा। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 7/8 माइनस ये हो जाएगा 2/4 दूनी 8। अब देखो हर समान हो गया, तो हर समान हो गया तो इनको डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पे बटे में आएगा 8, अंश में है 7 माइनस 2। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/8 मीटर, मतलब जो दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5/8 मीटर हो जाएगी। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 5/8 मीटर ही आ रहा है ना। तो पहले क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। तो वह कितनी दूरी पैदल चलती है ये हमें निकालना है। बोलने का मतलब देखो देखो नंदिनी नाम की कोई लड़की है, उसका जो घर है वो स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। तो मान लीजिए नंदिनी का घर यहाँ पे है, इसका स्कूल यहाँ पे है, तो इनके बीच की दूरी हमें दी है कितना है, 9/10 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें ये दिया है कि वह कुछ दूरी पैदल चलती है, तो मान लीजिए वो इतनी दूरी पैदल चलती है, यहाँ से लेकर ये घर से लेकर यहाँ तक वो पैदल जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दिया है 1/2 किलोमीटर है, तो ये जो 1/2 किलोमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किस में जा रही है, बस में जा रही है। तो हमें ये निकालना है कि कितनी दूर पैदल जाएगी, मतलब ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसे ही निकालेंगे कि कुल दूरी हमारे पास 9/10 है। अब इतनी दूरी वो बस से तय कर रही है, तो पैदल कितनी तय करेगी, देखो कुल में से कुल हमारे पास है 9/10, इसमें से 1/2 हम घटाएंगे तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी, ठीक है। या ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे मान लो, क्योंकि ये भिन्न है तो भिन्न में थोड़ी दिक्कत तो होगी। ऐसे मान लो, मान लीजिए नंदिनी का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है या स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। अब ऐसे मान लो कि 4 किलोमीटर वो पैदल जाती, ये पैदल नहीं सॉरी 4 किलोमीटर वो बस में जाती है। तो पैदल कितना जाएगी वो, टोटल 10 जाना है, 4 वो बस से जा रही है, इसका मतलब 6 किलोमीटर वो
पैदल जाएगी। अब ये हमें कैसे पता लगा 6 किलोमीटर वो पैदल गई? हमने क्या किया, जो कुल दूरी थी मतलब जो 10 किलोमीटर था उसमें से 4 किलोमीटर जो वो बस में गई वो घटाया, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो कुल दूरी ये है और बस से इतनी दूरी तय कर रही है, तो इन दोनों को हमें घटाना होगा। तो देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे भी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिखना भी होगा। देखो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है। घर से स्कूल की दूरी दी है 9/10 किलोमीटर है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद दिया है कि वो 1/2 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बस से तय की गई दूरी कितनी है, 1/2 किलोमीटर है। अब पैदल चली गई दूरी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कुल है हमारे पास 9/10 और बस से वो इतना किलोमीटर जा रही है, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो ठीक है घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक भिन्न बन गई। तो भिन्न को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले इनका हर समान करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो यहाँ पे कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो 5 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 5 का गुणा, यहाँ पे भी 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9/10, ये हो जाएगा 5/10। अब देखो हर समान हो गया ना, तो एक बार हर समान हो गया तो यहाँ पे बटे में 10 लिख दो, ये हो जाएगा 9 - 5। इनको घटा देंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/10। अब देखो 4/10 लिखो या इसको और आगे सॉल्व कर दो। देखो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है 10 भी आता है, तो कितनी बार, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 4/10 आ रहा है या 2/5 आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो क्योंकि ये सब किलोमीटर में दिए हैं तो ये यहाँ पे मीटर में नहीं होगा बल्कि किलोमीटर में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें किस में दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किलोमीटर में दिया है। तो देखो ये वाला आंसर भी निकल गया हमारा।